एक बात और कहूंगा, शेरशाबादी कौम में तालीम की बड़ी कमी है। ठीक है, आपके यहाँ बहुत माशाअल्लाह डॉक्टर भी हुए, इंजीनियर भी हुए। आप ही की बरादरी के एक आलिम मदीना मुनव्वरा में उन्होंने दर्स भी दिया, डॉक्टर अमानुल्लाह मदनी। ये सारी चीजें उपलब्धि है हमारे पास, मगर आज ओवरऑल अगर आप बात करें हमारी इस बरादरी में आज तालीम की बड़ी कमी है। बेटा जहां कुछ करने के काबिल हुआ 14-15 साल का, बाप ने जल्दी से काम पे लगा। बेटा पढ़ने में तेज था, उसके अंदर टैलेंट कूट कूट करके भरा था। वो डॉक्टर बन सकता था, वो इंजीनियर बन सकता था, वो वकील बन सकता था, मगर बाप ने ये सोचा नहीं, बेटा बड़ा हो गया, अब कमा के लाए, पहले हमें कुछ आसानी आ जाए। बाप ने बेटे की पढ़ाई छुड़ा दी और बेटे को अपने साथ काम पे लगा दिया। माफ करना मेरे भाइयों, औलाद को कत्ल करने का मतलब यही नहीं है कि उसके गले पे छुरी चला दी जाए। औलाद को कत्ल करने का मतलब ये भी है कि उसको पढ़ाई और एजुकेशन और शिक्षा के अधिकार से महरूम कर दिया जाए। अगर आपका बच्चा और आपकी बच्ची पढ़ाई में तेज है और पढ़ने में वो इंटरेस्ट रखता है और आप अपने फायदे के लिए उसकी पढ़ाई छुड़ा रहे हैं, तो ये भी औलाद को कत्ल करना है। और इस मामले में हमसे बहुत बेहतर हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। कलकत्ता में टैक्सी में बैठा था और टैक्सी का ड्राइवर गैर मुस्लिम था। मैंने जब उससे पूछताछ की तुम्हारे कितने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उसने कहा मौलवी साहब मेरी 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है। मैंने कहा क्या करते हैं वो? कहा लड़का अभी MBA कर रहा है, लड़कियां जो है डॉक्टरी पढ़ रही हैं। मैंने कहा तुम टैक्सी चलाते हो, किस तरीके से तुम मैनेज करते हो? कहा मौलवी साहब मैं टैक्सी चला रहा हूं, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा और मेरी बेटी जो है वो भी गरीब और मजदूर बन करके रहे। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं रूखी सूखी खा रहा हूं और किराए के मकान पे रह रहा हूं और कलकत्ता के अंदर मैं टैक्सी चला रहा हूं, मगर अपने बच्चों को मैं हायर एजुकेशन दे रहा हूं, मैं उनको आला तालीम दे रहा हूं। ये सोच एक गैर मुस्लिम की है, ये सोच हमारी कब बनेगी? मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के इलाकों में चले जाओ, आपको बेहतरीन खाने पीने की दुकानें मिलेंगी, बेहतरीन होटल मिलेगा। मुसलमानों के इलाके होटलों से पहचाने जाते हैं, अच्छे पकवान से पहचाने जाते हैं। मुसलमानों के इलाकों में गोश्त की दुकानें नजर आती हैं तो समझ में आ जाता है ये मुसलमानों का इलाका है। गैर मुस्लिमों के इलाके में चले जाओ, एक से एक स्कूल आपको मिल जाएंगे, एक से एक कॉलेज मिल जाएगा, एक से एक तालीमी इदारे मिल जाएंगे। हमारी कौम तालीम में बहुत पीछे है। मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है अपनी औलाद को कत्ल मत करो। औलाद को तालीम से महरूम करना ये भी आज के दौर में कत्ल से कम नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमारे नबी के ऊपर कुरान की पहली जो वही नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसमें पढ़ने का हुक्म दिया गया था। मैं नहीं कहता जरूरी नहीं आप स्कूल में पढ़ाओ, मदरसे में पढ़ाओ, कहीं पर भी पढ़ाओ, लेकिन बच्चों और बच्चियों को पढ़ाओ, उनकी तालीम आप अपने फायदे के लिए कभी 6 चीजें हो गई।